कर्नाटक में कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली, इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर मैराथन मंथन क्यों करना पड़ा? तो उसका जवाब है एक चेहरा, वो चेहरा जिसका नाम है डीके शिव कुमार। आखिर डीके शिव कुमार कांग्रेस के इतने बड़े नेता कैसे बने? वो इतने महत्वपूर्ण कैसे हुए? आखिर क्यों फैसला लेने में डीके शिव कुमार की वजह से अच्छों के पसीने छूट जा रहे हैं? देखिए। तेरह मई 2023 बेंगलुरु। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक जनादेश मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा डीके को मुख्यमंत्री बनाओ। वो डीके शिव को सीएम बनने का वो कांग्रेस का नेता है, वो ब्लड कांग्रेस है, वो बर्थ कांग्रेस है, डे कांग्रेस है। 17 मई 2023 दिल्ली। दिल्ली के 10 जनपद में कांग्रेस के सीएम पर माथापच्ची चल रही थी। बाहर समर्थक नारे लगा रहे थे कि डीके को मुख्यमंत्री बनाए। दक्षिण की राजनीति में घाघ सिद्धारमैया को पार्टी में ही सबसे बड़ी चुनौती किसने दी? जवाब है डीके। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक का सीएम तय करने में क्यों फंसा रहा? जवाब है डीके। नतीजों के 5 दिन तक सिद्धारमैया के लिए सीएम का रास्ता क्लियर क्यों नहीं हो पाया? जवाब है डीके। सवाल यह है कि डीके कौन हैं जिनकी सीएम की कुर्सी के लिए तगड़ी दावेदारी सामने आई है? डीके कौन हैं जिनके लिए कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस 5 दिन तक माथापच्ची करती रही? डीके कौन हैं जिनकी नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल खड़गे सहित सोनिया गांधी तक को मनाना पड़ा? कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद यही नाम सुर्खियों में। आखिर डीके हैं कौन? इनका सियासी रसूख क्या है? जवाब जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। ये वो दौर था जब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस की तूती बोलती थी। 1985 का साल आया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। साथुनार सीट से 4 बार के एमएलए और 2 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एचडी देवगौड़ा चुनाव लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने 23 साल के नौजवान नेता को मैदान में उतार दिया। सियासत का तजुर्बा न होने के बावजूद उस नौजवान नेता ने देवगौड़ा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 15,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। मगर हार के बावजूद कांग्रेस में उस नौजवान की गहरी पैठ बन चुकी थी। वो नौजवान थे डीके शिव कुमार। करीब 4 दशक पहले के नौजवान डीके शिव कुमार मौजूदा वक्त में कांग्रेस के लिए मैन ऑफ द कर्नाटक बन चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को 135 सीटें हासिल हुई हैं। इसके पीछे भी डीके शिव कुमार की रणनीति और मेहनत बताई जाती है। सवाल यह है कि पहला चुनाव हारने के बावजूद डीके शिव कुमार का कद कांग्रेस में इतना बड़ा कैसे हो गया? डीके शिव कुमार को कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजर कहा जाता है। पिछले 2.5 दशक के दौरान कर्नाटक ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस के सामने जब भी मुश्किल आई, डीके शिव कुमार सबसे बड़े संकट मोचक साबित हुए। साल 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव। तब कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 104 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बहुमत न होने के बावजूद 17 मई 2018 को बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाई। राज्यपाल ने येदियुरप्पा को 19 मई 2018 तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। सरकार बचाने के लिए बीजेपी को 9 विधायकों की जरूरत थी। विधायकों की खरीद फरोख्त का डर था, लिहाजा कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी। डीके शिव कुमार ने विश्वास मत से पहले ही कह दिया था कि येदियुरप्पा की सरकार गिर जाएगी। What do you think is happening? I'm sure he will resign before the trust. डीके शिव कुमार ने जो कहा वही हुआ। बीजेपी की लाख कोशिश के बावजूद विश्वास मत के दौरान कांग्रेस का एक भी विधायक टस से मस नहीं हुआ, जिसका पूरा क्रेडिट डीके शिव कुमार को गया। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब डीके कांग्रेस के लिए सबसे बड़े संकट मोचक बने। इससे 1 साल पहले 2018 में गुजरात में राज्यसभा चुनाव हुए। तब कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल को जिताने के लिए गुजरात के कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने का जिम्मा भी डीके शिव कुमार को दिया गया था।
इतना ही नहीं, 2002 में महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के 40 विधायकों को भी डीके शिवकुमार की देखरेख में बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट भेजा गया था। सवाल है कि डीके शिवकुमार में ऐसा क्या है जो कांग्रेस हर मुसीबत में उन्हीं पर भरोसा करती है? जवाब ऐसे समझिए। 1989 में डीके शिवकुमार पहली बार विधायक बने। 27 साल की उम्र में एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री बने। 1989, 1994, 1999 और 2004 में लगातार 4 बार सातनूर से चुनाव जीते। जीत का मार्जिन हमेशा 40,000 वोट से ज्यादा रहा। 2008 से डीके कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक कभी हारे नहीं। डीके शिवकुमार की गिनती देश के अमीर विधायकों में होती है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक डीके की कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपए है। 2004 में मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने डीके शिवकुमार को शहरी विकास मंत्री बनाया। यहीं से राजनीति में शिवकुमार का कद बढ़ता गया। 2020 में कांग्रेस ने कर्नाटक में पार्टी की कमान सौंपी। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी का श्रेय डीके शिवकुमार की मेहनत और रणनीति को ही जाता है। यही वजह है कि 135 सीट जीतने के बाद डीके जब सामने आए तो आंसू नहीं रोक पाए। Assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. अब सवाल यह है कि जब सब कुछ दुरुस्त था तो शिवकुमार की बजाय सिद्धारमैया की दावेदारी का वजन कैसे बढ़ा? दरअसल सिद्धारमैया की इमेज मास लीडर की है, वहीं डीके संगठन के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सिद्धारमैया को सीएम और डिप्टी सीएम रहने का तजुर्बा है। शिवकुमार सिर्फ 4 सरकारों में मंत्री रहे। ज्यादातर सर्वे में सीएम के लिए पहली पसंद सिद्धारमैया थे। सिद्धारमैया का पूरे कर्नाटक में असर है, जबकि शिवकुमार की पकड़ ओल्ड मैसूर में और कुछ अन्य जिलों तक ही है। एक और अहम बात, सिद्धारमैया 75 साल के हैं, यानी मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका है। वहीं डीके शिवकुमार अभी 60 साल के हैं, भविष्य में सीएम बन सकते हैं। तो कर्नाटक का बॉस बनने की डीके की हसरत पर सिद्धारमैया की दावेदारी ने पेंच फंसा दिया। डीके हाईकमान को लाख समझाते रहे कि सिद्धारमैया की वजह से पार्टी को कितना नुकसान हुआ, लेकिन पार्टी की टॉप लीडरशिप का भरोसेमंद होने के बावजूद डीके दावेदारी में पिछड़ते गए। I will not backstab also. I will not blackmail also. That is, do and enjoy it. But why I should do? I will not do. Thank you, sir. I don't want to go to the wrong history. See, one who has been born has to die someday. I don't want to go with a bad remark. वैसे एक सच ये भी है कि डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत 19 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं, जिसे लेकर 2018 में शिवकुमार गिरफ्तार भी हुए थे। अब डीके के अगले दांव पर नजर रहेगी। वैसे भी कांग्रेस में कलह के कई चैप्टर खुले हुए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।